रिपोर्ट। आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के आहार की मात्रा उसकी आयु, श्रम और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। यानी व्यक्ति की खुराक कितनी होनी चाहिए, इसका निर्णय व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की पाचन क्षमता के अनुकूल मात्रा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वे यदि हमारे शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले होंगे तो वे शरीर की धातुओं के विरुद्ध होते हैं। इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध, कुछ द्रव्य संयोग विरुद्ध, कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध, कुछ द्रव्य देश काल मात्रा आदि तथा कुछ द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध होते हैं। और दो विरुद्ध गुणों वाले पदार्थों को एक साथ खाना शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी को विरुद्ध अशन या वैरोधिक आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण आयुर्वेद ने इसे वर्जित किया है। और आज हम बात कर रहे हैं विरुद्ध आहार यानी विरुद्ध अशन के विषय में। विरुद्ध आहार करने से ही नेत्र ज्योति की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, पेट फूलना, अपच, मद मोह मूर्छा, शोथ, अम्ल पित्त, ज्वर कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोग अनुकूल परिस्थिति पाते ही उत्पन्न हो जाते हैं। आहार से शरीर को शक्ति मिलती है और विरुद्ध आहार से व्याधियां मिलती हैं। सामान्य रूप से लोगों को स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वास्थ्य नाशक आहार के विषय में जानकारी नहीं होती और वे अनजाने ही गलत आहार करके बीमार होते रहते हैं। जैसे दही के बारे में आयुर्वेद ने कहा है, न नक्तम दधि भुंजीत न चाप्य घृत शर्करम नामुद्युषम नाक्षौद्रम नोष्णम नामलकैर्विना। अर्थात रात में दही नहीं खानी चाहिए, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। घी, शक्कर, मूंग की दाल, शहद या आंवला, इनमें से कोई एक पदार्थ मिलाए बिना कभी भी केवल दही नहीं खानी चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम। इस पंक्ति के अनुसार शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। इसके अनुसार दही का हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में सेवन करना अच्छा होता है। भाव प्रकाश में लिखा गया है, दध्युष्णम दीपनम स्निग्धम कषायानुरसम गुरु पाकेम्लम श्वास पित्तास्त्रम शोथ मेधा कफप्रदम। अर्थात दही गरम तासीर वाला, अग्नि बढ़ाने वाला, स्निग्ध, थोड़ा कसैला, भारी, विपाक में खट्टा और श्वास, पित्त, रक्त विकार, सूजन, चर्बी तथा कफ बढ़ाने वाला होता है। बात करें यदि शहद की, तो शहद के प्रयोग में भी अनियमितताएं होती हैं। कई लोग शहद को गर्म पानी में या गर्म दूध में डालकर सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि शहद को गर्म पदार्थ में मिलाकर सेवन करना हानिकारक होता है। कुछ पुस्तकों और लेखों में शहद गर्म दूध या पानी में मिलाकर सेवन करने का उल्लेख मिलता है। आमतौर पर लोग कब्ज या मोटापा दूर करने के लिए सुबह गुनगुने पानी में नींबू व शहद डालकर पीते हैं। आयुर्वेद इसे संयोग विरुद्ध मानता है, अतः इसका वर्जित घोषित करता है। वैरोधिक आहार के संदर्भ में चरक संहिता के सूत्र स्थान में लिखा है, मधु चोष्ण मुष्णार्तस्य च मधुमरणाय मधु सर्पिषि समघृते मधुवारी चांतरिक्षम समघृतम मधु पुष्कर बीजम मधु पीत्वोष्णोदकम भल्लात कोष्णोदकम। अर्थात गर्म किया हुआ शहद मारक होता है और गर्मी से पीड़ित मनुष्य जब शहद का सेवन करता है तो उसके लिए घातक होता है। शहद और घी समान मात्रा में, मधु और आकाश यानी वर्षा का जल समान मात्रा में, मधु और कमल खट्टा समान मात्रा में, शहद पीकर गर्म जल पीना या गर्म जल के साथ शहद पीना, भिलावा और गर्म जल एक साथ लेना आदि कार्य घातक होते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद यह जानकारी देता है कि शहद का सेवन उष्णता के साथ नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वैरोधिक आहार का विवरण अत्यंत विस्तृत है। दैनिक जीवन में कुछ वैरोधिक आहार की बात करें तो गुड़ के साथ मूली, शहद के साथ मूली, बहुत दिनों तक कांसे के बर्तन में रखा हुआ घी और तांबे के बर्तन में खटाई का सेवन हानिकारक होता है। खटाई, तले पदार्थ, नमकीन पदार्थ, दही, तेल, मद्य, मांस, मूली, जामुन, उड़द की दाल और बढ़ल, इनका सेवन दूध के साथ करना हानिकारक होता है। पहले किए हुए भोजन के पचने से पूर्व पुनः भोजन करना हानिकारक है।
मात्रा और युक्ति का पालन किए बिना भोजन करना हानिकारक है। हितकर आहार भी गलत मात्रा और युक्ति का प्रयोग करने से अहितकर हो जाता है। प्राणः प्राणभृतामन्नम तदयुक्ता हिनस्त्यस्न विषम प्राण हरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। अर्थात प्राणियों का प्राण अन्न ही होता है, किंतु इसका अविधि पूर्वक यानी उचित युक्ति व मात्रा का पालन न करते हुए सेवन करने पर यही प्राणों को नष्ट करने वाला हो जाता है। साथ ही जो विष प्राणों को नष्ट करने वाला होता है, विधि पूर्वक उचित मात्रा और युक्ति से सेवन करने पर रसायन यानी औषधि का काम करने वाला हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि युक्ति, मात्रा और विधि का पालन न करके किया गया आहार विरुद्ध आहार होने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज।